सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का ये वीडियो बहुत टाइम बाद बन रहा है क्योंकि सीटेट के रिज़ल्ट के बाद में मैं ऐसी बीमार पड़ी कि उसके बाद फिर बीमारी, दूसरी बीमारी, फिर एग्ज़ाम्स। तो रिकवरी करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो मैं उन सभी लोगों से जो मेरे अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहते थे और जो मुझे वीडियोस में कमेंट कर रहे थे, उनका कमेंट का आंसर करने में, वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी देर हो गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं एक थैंक यू भी बहुत उन सभी लोगों को करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा और बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया। सो थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सीटेट से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स के कमेंट सेक्शन में दिया है। आज ये वीडियो मैं उन सारे कमेंट्स के आंसर देने वाली हूँ और सोल्यूशंस भी दूंगी। वो सोल्यूशंस होंगे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे, जो मैंने खुद अपने सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम अप्लाई किए हुए हैं और पूरा एनालाइज किया हुआ है। तो मैं वही दूंगी। कोई भी मोटिवेशनल वीडियोज़ टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं होगा मेरी इस वीडियो में जिसका रियलिटी से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करूंगी कि आपने इस वीडियो में देने के लिए। सो पहला क्वेश्चन आया है, आशीष इनोवेशन कह रहे हैं कि सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी, प्लीज़ मैम बताइए। तो आशीष, मेरी सोशल साइंस की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना था। मैंने एनसीईआरटी की 6 से लेके 8 तक की सारी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ ली थी और उनको हाईलाइट कर लिया था और उसके बाद उसकी मैराथन देख के तैयारी की थी और मुझे काफ़ी कुछ याद हो चुका था। सोशल साइंस से अगर आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना। क्योंकि उसमें फैक्ट क्वेश्चन कम और कंसेप्चुअल थोड़े से ज़्यादा आते हैं। कई बार तो सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं वो लाइन ही एनसीईआरटी की बुक से उठा लेते हैं। जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा होगा उसे पता होगा कि किस तरह से पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू का, मैम आपने कैसे तैयारी की। मंजू, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, 23 मिनट की वीडियो में डिटेल मैंने बताया हुआ है कि मैंने कैसे तैयारी की है। फिर भी इस वीडियो के थ्रू तो मैं इतना लंबा नहीं बता पाऊंगी। पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा सा लेंदी है। मैं मेन यही कहना चाहूँगी कि मैंने जब पेपर 7 जुलाई का सीटेट का दे रही थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी और मैंने कोई सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे। बाकी जो भी तैयारी की थी वो जो मैं पेपर 1 दे रही थी उस टाइम पे ही तैयारी कर लिया था बाकी सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमिन ने किया है, मैम मैंने तो 3 बार पेपर दिया है पेपर 2 का, बट मेरा निकल ही नहीं रहा है। एवरी टाइम आई गॉट 88, 86, 87। क्या करूं, मैं परेशान गई हूँ। एसएसटी में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ गिव मी सॉल्यूशन। तो रोमिन, देखिए सबसे पहले तो परेशान होना बंद कीजिए, अपने दिमाग को रिबूट कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। नहीं निकला तो इस बार 100% निकल जाएगा। आपको 2 चीज़ करनी है सोशल साइंस के लिए। पहली बात है, किसी जो भी एग्जाम दे रहे हैं कि पहली बात आपको विश्वास रखना अपने ऊपर कि आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा। आपको ये अपने अंदर बोलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और मेरा 100+ से हो जाएगा। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि 88, 86, 87 नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपके नंबर कहीं ना कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम की वजह से आप 90+ क्रॉस नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तैयारी करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था अपना पेपर 1 के लिए तो मेरे काउंटिंग करने पे 97 आए थे, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो 87 हो गए। 10 नंबर कहाँ कम हो गए, तब मुझे पता चला कि मेरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। मैंने उसको डिटेल में एनालाइज किया कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। ज़्यादातर जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे वो टीचर्स ने वही आंसर्स बताए थे, लेकिन फिर भी वो गलत हुए थे। इसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए और उसका जो भी आंसर दिया गया है सीटेट के थ्रू उससे टैली कीजिए और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पिछले 3 साल का प्रीवियस ईयर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको देखिए कि आपके मार्क्स उसमें कितने बढ़ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स उसमें 100+ आते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर 100 के आसपास आएंगे ही आएंगे। तो ये आप आज से और अभी से करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये गलत आंसर है तो उसको आप एक ऑथेंटिक टीचर से यूट्यूब पे क्वेश्चन को सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद उसका आंसर आप टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगेंद्र चौहान है, तो उन्होंने बोला सीटेट की बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए योगेंद्र जी, मैंने सीटेट के लिए पर्सनली कोई बुक नहीं ली थी। मैंने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने के लिए किरण प्रकाशन की बुक ली थी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि किरण प्रकाशन में भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं जिनको मैंने बाद में 2-3 टीचर से यूट्यूब पे एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर सर्च करके और मैंने आंसर सही फाइंड आउट करा था फिर। तो मैंने इतना चीज़ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो 90 प्लस अबव आते हैं, लेकिन जब मेरा पेपर में रिजल्ट आया तो उसमें 87 आए हैं। तो देखिए वही सेम चीज़ हो रही है कि 90 प्लस आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में और 87 आए हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये चीज़ बहुत बच्चे फेस करते हैं हमारे सीटेट के रिजल्ट में, क्योंकि कई बार ये लोग जब रिजल्ट निकालते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चंस के आंसर ही वो गलत रिकमेंड कर देते हैं, जो कि पेडागॉजी के होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। सबसे पहले इस चीज़ के लिए आपको अपना मार्जिन ही 100 प्लस करना है। जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें आपको 100 आपको टारगेट रखना है कि 100 प्लस आपको मार्क्स लाने। 100 प्लस लाने में कौन सा सब्जेक्ट आपका लीक कर रहा है उस सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए और उसके आंसर एक ऑथेंटिक टीचर या तो हिमांशी मैम है या एक स्वीटी मैम का चैनल है उनसे कंफर्म कीजिए, तो आपको आंसर जो भी है वो सही मिलेंगे। तो ये आपको एक काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू का, 70-75 आ रहे हैं मैम, 2 बार दे चुकी हूँ सीटेट का एग्ज़ाम, 70 तक पहुँच पाई हूँ, आगे हो ही नहीं रहा है, प्लीज़ बताइए क्या करूँ। ठीक है मंजू जी, देखिए प्लीज़ मैं सभी लोगों को बोल रही हूँ टेंशन मत लीजिए और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 70 से 90 के बीच में जिसके भी आ रहे हैं ना, तो अगर फाइनल एग्जाम्स में आ रहे हैं तो उसमें ये बात फैक्ट होता है कि सीटेट की तरफ से कुछ आंसर्स गलत निकलते ही हैं पेडागॉजी के, क्योंकि कई बार है ना पेडागॉजी के 2 आंसर सही होते हैं, हम जिसको लगाते हैं सीटेट उसको नहीं लगाता और फिर यही जब हमारा रिजल्ट निकलता है तो हमारे आंसर्स में वेरिएशन की वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में क्या होगा कि उसमें ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है जिसमें आंसर सीटेट ने मार्क किया हो कि हाँ ये सीटेट का आंसर है और आपको उसको ही ध्यान में देना है। और दूसरा आप कह रहे थे कि 78 तक ही पहुंच पाई हूँ, 78 तक तो आप पहुंच पाई हैं। आप ये देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 कौन सा है जिसमें आपको नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, CDP का सब्जेक्ट है या कोई सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश का है, लैंग्वेज का है या मैथ्स है या सोशल साइंस है। तो जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, आप उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। और अगर 78 तक पहुँच पाए तो इसका मतलब आपकी CDP आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा अपना पेडागॉजी का जो सब्जेक्ट है हमारा जिसमें हिंदी और इंग्लिश में भी आता है, तो पेडागॉजी के क्वेश्चंस को या कंसेप्ट को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कीजिए और पेडागॉजी के क्वेश्चंस प्रीवियस से निकालिए और देखिए कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके मार्क्स जरूर 100% बढ़ जाएंगे। आतिफा कहती हैं कि मेरे 92 99 आ रहे हैं, 110 चाहिए, बताइए मैं क्या करूँ। तो आतिफा जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि 92 आ रहे हैं आपके, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। 110 चाहिए तो आपको अपने आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उन दोनों सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 या पेपर 2 के लिए है वो आपने नहीं लिखा है। अगर आपको पेपर 2 में सोशल साइंस से चाहिए तो आपको NCERT में ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए अच्छा से, ये मार्क्स थोड़ा इंप्रूव करता है। और अगर आप पेपर 1 के लिए हैं तो आपको थोड़ा मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा और अपने लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा, जो भी आपकी इंग्लिश या हिंदी है, तो आपके 110 आ जाएंगे आराम से। पेडागॉजी एक मेन सब्जेक्ट है जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो हर एक में रिपीट हो रहा है। पेडागॉजी के आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और उसके अलावा जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको आप क्लियर कर लेंगे तो 100+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल वर्मा का। उन्होंने कहा है कि किरण में तो बहुत गलत आंसर्स दिए हैं, मिसप्रिंट है, ऐसा बोलते हैं। हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि जब मैं भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रही थी किरण प्रकाशन से, मैंने एक वीडियो भी डाली है जिसमें मैं एक सेट कर रही थी जिसमें तकरीबन 12 क्वेश्चंस गलत थे। तो लास्ट टाइम जब मैं किरण प्रकाशन से प्रीवियस ईयर कर रही थी तो जो उनके आंसर्स होते थे ना, तो मैं वही आंसर्स मान लेती थी कि हाँ ये सही है, तो मैं टैली नहीं करती थी बाद में किसी टीचर से। लेकिन जब मेरा पेपर 2 जब मैं देने लगी थी पहली बार, तब जब मैं किरण प्रकाशन से पढ़ रही थी तब मुझे पहले मैं कंसेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज कर चुकी थी CDP का, कि मैं पहले एक बार पूरा दोबारा पढ़ लूँ जिस भी टीचर से मैंने पढ़ा था। उसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर दे रही थी तो मैंने उसके आंसर मुझे लगे कि थोड़े गड़बड़ हैं, तो मैं वापस गई यूट्यूब पे और हिमांशी मैम से और 2-3 टीचर्स हैं उनसे उसी सेट का सॉल्व पेपर देखा और मैंने देखा कि सच में आंसर्स गलत थे, सीटेट की तरफ से गलत आंसर्स आए थे और किरण प्रकाशन में भी वही आंसर दिए हुए, लेकिन मैंने उनके आंसर को सही नहीं माना। मैंने वही आंसर सही माना जो कि टीचर्स ने बताया था कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं वही दूंगी। तो मैं फर्स्ट टाइम पेपर देने गई थी तो जो किरण प्रकाशन की बुक थी मैंने उसी को प्रैक्टिस किया था और उनके आंसर को ही सही माना था, मैंने उसे टैली नहीं किया था। उसका ये नतीजा रहा कि मेरे 10 नंबर के आंसर्स में डिफरेंस आए, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट टाइम से वो आंसर चेंज कर दिए थे या क्या हुआ था पता नहीं। तो
तो मैंने सोच लिया था कि इस टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं उस बुक के आंसर्स को एकदम फैक्ट नहीं मानूंगी। एक्चुअली में जो फैक्ट होगा, जो आंसर होगा वही मैं लगा के आऊँगी, फिर मेरे चाहे कितने भी नंबर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम भी अगर मैं प्रैक्टिस करती, अगर मैं टैली कर लेती, आंसर सही कर लेती, तो शायद मेरे नंबर इतने कम नहीं आते। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट्स। आई होप कि मेरी कुछ बातों से आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया हो। अगर फिर भी अगर आपको कुछ और सोल्यूशंस चाहिए होंगे, डिटेल में चाहिए होंगे, तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आगे चल के। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि 2 चीज़ें आपको 100% फॉलो करनी है। पहला, आपको विश्वास करना है अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ विश्वास करना है कि आप CTET का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और आपको ये इतने नंबर आएंगे। ये आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। 2 चीज़ें, विश्वास करना है और मैनिफेस्ट करना है कि आपके नंबर 100+ आएंगे। एग्जैक्ट काउंटिंग भी कर सकते हैं कि हाँ 105 आएंगे या 110 आएंगे, जितना आप सोचें आप करिए। आप बढ़िया पढ़ने में मीडियम हो, आपने कोई तैयारी करी नहीं है, आप आज से ही क्यों नहीं तैयारी शुरू करें, लेकिन आपको अपना टारगेट हाई रखना है। लिख लीजिए कहीं भी जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आपका बोर्ड है, वहाँ पे आप अपने CTET पास मार्क्स इतने 105 110 करके लिख लीजिए। रोज़ अपने आप को सुबह को बोलना है कि आप CTET पास कर लेंगे और आपके इतने नंबर आएंगे, मैनिफेस्ट करना है। देखिए ये चीज़ आप लिख लेंगे सामने ना, रोज़ आप सुनेंगे देखेंगे ना, आपका कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको आंखें जो देखता है ना, तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो आपको कहीं ना कहीं पुश करता रहता है कि अरे यार तुमको CTET का एग्ज़ाम देना है तो तुम पढ़ना है ना तुमको। ये पुल करती है ये चीज़ें, और ये फैक्ट होता है ना, ये चीज़ें कहीं ना आपको फोर्स करती हैं, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप इस 2 चीज़ों को प्लीज़ फॉलो कीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं ना, रेस्ट ऑफ द आपके अंदर अगर खुद होगा कि मुझे निकालना है ना, आप इतने 1000 तरीके ढूंढ लेंगे ना, आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझसे मोटिवेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक अच्छा टीचर खुद ढूंढ लेंगे, क्यों नंबर नहीं आ रहे वो भी सोल्यूशन आपसे हो जाएगा, और आप नंबर किस तरह से ज़्यादा लेके आए वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। चाहे आप पहली बार ही क्यों नहीं CTET एग्ज़ाम देके जाए, अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आपका CTET भी क्या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद के अंदर विश्वास पहले लाना भी होता है। जब आप विश्वास के साथ पढ़ते हैं ना, तो आप उसको 100% कैप्चर करते हैं। दूसरी बात मैं ज़रूर खुद करना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे विश्वास तो है आपको कि हाँ कर लेंगे, दूसरी बात कि जो SST के जो बच्चे हैं, तो मैं आपको NCERT मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी और मैंने कुछ भी बुक नहीं पढ़ी थी, ना दोबारा मैंने, ना ही मैंने इंग्लिश पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, ना ही मैंने पेडागोजी पढ़ी थी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना जब आप फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट टाइम जब मैं पेपर 1 दिया था, मैंने दिसंबर में पिछले साल, उस टाइम मैंने पेपर 2 नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भर सकती हूँ। तो उस टाइम पे ना मैंने CDP हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी तैयार कर ली थी अपनी। तो मुझे ना पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरा तो वो तैयार ही है, तो मुझे सिर्फ SST पे ही फोकस करना है, तो इसलिए मैं सिर्फ SST पढ़ती रह गई। लेकिन मैंने कुछ बच्चे भी ऐसे देखे हैं जिनके रिजल्ट आए हैं, प्रैक्टिकल है मेरे सामने रिजल्ट, कि उनके SST में तो बहुत अच्छे नंबर आए, 40+ आ गए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उनके CDP नंबर कम आ गए हैं, उनके लैंग्वेज में नंबर कम आ गए हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी साइकोलॉजी जो है, पेडागोजी जो है, CDP की, इंग्लिश की और हिंदी की, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि SST में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया बाकी सब्जेक्ट की वजह से, तो आपको वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ अपने आंसर से आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर इससे भी अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपके कमेंट सेक्शंस लेना चाहती थी। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी लास्ट वीडियो को प्यार दिया, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। इस तरह की और वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट कर रहिएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और स्वस्थ ज़रूर रहें, अच्छे से खाएं पिए, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई, अपने गोल, अपने करियर, जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट करना है उस पर फोकस रहिए। बाकी सब चीज़ें छोड़ के मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।